नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लाया हूं रोजगार और नई भर्तियों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की नई भर्तियों के बारे में और नए शिक्षा आयोग के बारे में। फिर से कुछ नई अपडेट आई है, नई तरह की आई है कि उच्च शिक्षा निदेशालय के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। मंत्री ने मांगा अधियाचन। हम मंत्री जी मांग रहे हैं अधियाचन, लेकिन भर्ती बोर्ड का भी कुछ पता नहीं कि भर्ती बोर्ड कब तक गठित होगा, कब तक अस्तित्व में आएगा। भर्ती बोर्ड तो पहले गठित करो एंड उसके बाद फिर नई भर्तियां शुरू होंगी। फिलहाल वही मोटी मोटी चीज़ें बताई गई है कि उच्च शिक्षा निदेशालय में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होगी। शुक्रवार को प्रयागराज आए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय इसके बारे में अधियाचन भेजने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पुराने जो भवन है उसका जीर्णोद्धार का बजट भी जारी किया है। उसके साथ अफसरों के साथ हुई बैठक में अफसरों ने बताया कि निदेशालय के समूह के कई पद रिक्त पड़े हैं। मंत्री ने कहा कि रिक्त पदों को अधियाचन भेजे तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। ठीक है, अधियाचन तो भेज देंगे, लेकिन नया आयोग कब गठित होगा इसके बारे में कुछ अभी कोई बोलने को नहीं तैयार। हाँ, कह रहे हैं कि हाँ काम चल रहा है, जल्दी नया आयोग गठित हो जाएगा, उसके बाद फिर वो काम शुरू करेगा और फिर उसके बाद नई भर्तियाँ आएंगी। तो फिलहाल यही मतलब इसका कोई हकीकत या फिर हाल फिलहाल में कोई भर्ती वगैरह नहीं आने वाली। बस इन्होंने ऐसे ही स्टेटमेंट जैसे फर्जी तरीके से देते आ रहे हैं वैसे ही कुछ ये भी स्टेटमेंट है। फिलहाल सबसे बड़ी और मेन बात ये है कि भैया नया आयोग, शिक्षा आयोग तो गठित करो, उसके बाद ही तो नई भर्तियों की एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन अभी क्या बोलें, चलिए इस पर मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊँगा एंड सारी चीज़ें आपको खुल करके बताऊँगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। कुछ लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट है। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि टेट का जो नोटिफिकेशन है कब तक जारी होने की संभावना है। तो भैया जो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है अब मतलब कि इलेक्शन लोकसभा जो चुनाव है उसके बाद जारी किया जाएगा। यही जून जुलाई 2024 मतलब कि इलेक्शन जब हो जाएगा लोकसभा का तो उसके बाद फिर आपका टेट 2024 का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, उसके साथ अगला कि भाई नई शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है, चुनाव से पहले कोई संभावना है या फिर नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि भैया ना के बराबर ही संभावना है, क्योंकि अभी नया शिक्षा आयोग अस्तित्व में आया नहीं है। नया आयोग के जो मतलब कि अधिकारी लोग हैं उनका तो अभी चयन हुआ नहीं। तो भैया जब मतलब कि नया आयोग ही नहीं गठित हुआ तो फिर वो कैसे मतलब इतना फास्ट काम कर पाएगा। तो अभी नया आयोग पता नहीं कब तक गठित होगा एंड नया आयोग अगर गठित हो भी जाता है तो उसको भी 2-3 महीने 4 महीने तो चीज़ें समझने में लगेंगे। समझने के साथ साथ फिर धीरे धीरे कार्रवाई लागू करने में टाइम लगेगा। तो कुल मिलाकर के भैया नई शिक्षक भर्ती में अभी उम्मीदें बहुत कम हैं। लोकसभा चुनाव या फिर कह सकते हैं कि 2024 के एंड तक कुछ मतलब कि होप कर सकते हैं कि आ जाए। ठीक है, बाकी अभी हाल फिलहाल में नई शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली। जो लोग बता रहे हैं कि नहीं आ रही है तो उन लोगों से मैं क्या ही बोलूँगा, फिलहाल आप लोग समझदार हो। अगली अपडेट है कि राजकीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती के क्या चांसेस है। तो भैया देखो, चुनाव से पहले या फिर अगले महीने के अंत तक जीआईसी में एलटी और पीजीटी के करीब 6560 के समथिंग जो पदों का अधियाचन है वो प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद लगभग 10,000 पद का जो भर्ती आने का एक्सपेक्टेशन है वो हो गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि आपका मतलब चुनाव से पहले आपका करीब एलटी और पीजीटी के 10,000 नई भर्तियों का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और भी थी, बैक टू बैक खबरें आई हैं कि नया शिक्षा आयोग गठित होगा। उसके साथ जो नया शिक्षा आयोग भर्तियां कराएगा तो उसमें काफ़ी बड़े बदलाव होने वाले हैं या चांसेस हैं। तो जहां तक का अभी का अनुमान है कि भैया भविष्य में अभी जो प्राइमरी और जूनियर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही होने की संभावना है। जहां तक अभी तक की अपडेट है, बाकी फ्यूचर का तो अभी पता नहीं है, लेकिन अभी प्रबल संभावना है या अभी यही श्योर है कि जो अभी आपकी प्राइमरी और जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में बात की जा रही है तो उसमें सब जगह ऑफलाइन या लिखित परीक्षा के आधार पर ही बात की जा रही है। ठीक है, अगली अपडेट है आपके एसएससी से संबंधित। भैया एसएससी भर्ती बोर्ड ने स्टेट वाइज जो वैकेंसी की है डिटेल वो जारी कर दिया है। अगर आपने आवेदन कर लिया है तो देख लो भैया कि अब आपकी स्टेट में कितनी पर्टिकुलर वैकेंसी है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल हो 26,146 है। फीमेल कैंडिडेटों के 2,799 और मेल कैंडिडेटों के 2,347 है। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना, ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगली अपडेट है आपकी कि आयोग की भर्ती में उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं को विभिन्न पदों में चयन।
अब ये खबर ये निकाल रहे हैं, अब किस बेस पे निकाल रहे हैं कुछ पता नहीं है। पहली बात, सेंट्रल लेबर पे 25,338 भर्तियाँ, वो भी 3-4 सालों में आई हैं या हुई हैं, कोई बड़ी भर्ती नहीं होती। केंद्र सरकार ने तो दावा किया था कि वो करोड़ों में भर्तियां देंगे, करोड़ों की जगह यहाँ पर हज़ार मतलब कि 20-25 हज़ार में ही युवाओं का मतलब कि पेट भर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस इतनी भर्तियां हो गई। उसमें से भी हमने बहुत ज़्यादा भर्तियां कर दी हैं और अपने आप में वाहवाही लूट रहे हैं। इस साल 25,338 युवाओं को मिली केंद्र सरकार की नौकरी। यहाँ पर बताया गया है कि भैया यूपी बिहार के युवाओं का भी चयन हुआ है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके जानने वाले का किसी का केंद्र सरकार की या फिर कह सकते हैं एसएससी की जो भर्ती आई उनमें किसी में चयन हुआ है या नहीं हुआ, पता लगाओ। अगर पता में अगर आपको 2-4 मिल जाते हैं तो आप मान लेना कि हाँ काफ़ी ज़्यादा युवाओं को, यूपी बिहार के युवाओं को सिलेक्शन हुआ इस भर्ती में। अगली अपडेट है भैया कि 8 जनवरी को होगी CAPF SI की Tier 2 परीक्षा। दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है वो 8 जनवरी को प्रस्तावित है। पहले यह परीक्षा 22 दिसंबर को कराए जाने की तैयारी थी, लेकिन अब इसको 8 जनवरी को कराया जाएगा। PST और PT के परिणाम में देरी से टल गई है यह परीक्षा। तो भैया SI की तैयारी करने वालों, आप लोगों के लिए अपडेट है महत्वपूर्ण कि 8 जनवरी से आप लोगों का एग्जाम होगा। तो दोस्तों यही थे कुछ आज की महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। बाकी चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।